हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब से मैं स्पिन और चेक बॉक्स क्रिएट करके उसमें फार्मूला फंक्शन के बारे में बताऊंगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। आइए आज की इस क्लास के स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर और कुछ देखिए यहाँ डेवलपर ऑन हुई हुई है टैब मेरे पास। फाइल मेन्यू में जाकर ऑप्शन से जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज रिबन और इधर दिया हुआ डेवलपर, इस पर चेक लगाएंगे और ओके करेंगे। मेरे पहले से यहाँ से ऑन हुआ है तो इसलिए मैं ओके नहीं कर रहा हूँ। आप ओके करके इसको ऑन कर सकते हैं डेवलपर बार को, और फिर इसको यूज़ करते हुए ट्रू और फॉल्स फंक्शन के साथ फार्मूला कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। और ऑन ऑफ जैसे हमें चाहिए कोई चीज़, या ओके हम शॉपिंग लिस्ट वगैरह बना रहे हैं या कोई टिक मार्क से ज़रिए हम चाह रहे हैं कैलकुलेशन हो, जो चीज़ चाहिए उसमें चेक लगाएं तो वो कैलकुलेशन में आ जाए, जो नहीं चाहिए तो उसको हम अनचेक ही रखें। और इस तरह से चेक बॉक्स साथ साथ हम उसके ड्रॉ कर लें। तो ये सब चीज़ें आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ प्रोडक्ट हेडिंग दे दी मैंने और यहाँ कुछ आइटम नेम लिख लेते हैं। पेन, रजिस्टर, बुक, पेंसिल, स्टेपलर, यूएचयू। तो ये कुछ मुख्तलिफ मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पर, और इसके साथ अमाउंट या प्राइस इसके लिख देते हैं हम यहाँ पर 500, 1000, 2000, 1500, 140, 50। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके होम मेन्यू में जाएंगे और सेंटर के बाद डेवलपर में जाएं। यहाँ पर आपको इंसर्ट दिया हुआ है और इसमें आ रहा है चेक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। सिंपल चेक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इसका एक लिंक देना होगा आपको, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। लिंक के लिए राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल, और सेल लिंक पूछ रहा है ये आपसे। तो सेल लिंक में मैं इसी का जहाँ पर ये मैंने ड्रॉ करा हुआ है चेक बॉक्स, इसका मैं लिंक कर रहा हूँ A3। ओके किया। अब इस पर चेक बाहर क्लिक करेंगे एक दफ़ा और फिर इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो चेक होगा उसमें ट्रू करेगा ये, यानी ये इसमें लिखा हुआ जो आ रहा है वो ट्रू। या इधर मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अगर इसको मूव करना है हमें तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप इसको देखें मूव कर सकते हैं। तो ये मैं हटाकर आपको पहले दिखा रहा हूँ कि फंक्शन काम किस तरह कर रहा है। तो यहाँ पर अभी देखें अनचेक है फॉल्स, जैसे चेक होगा तो ट्रू, ये इस तरह से काम कर रहा है। फिर मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ और इसके ऊपर ही लाकर रख रहा हूँ मैं, और इसको ऑल सेलेक्ट कॉलम को यहाँ होम मेन्यू में जाकर कलर वाइट, ताकि जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ आ रहा है ये नज़र ना आए। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ऑल बॉर्डर, लिस्ट, कलर वाइट, बोल्ड। अब इसी तरह कंट्रोल के साथ इनकी कॉपी ले लेते हैं हम। कंट्रोल डी एक और कॉपी, अगेन कंट्रोल डी एक और कॉपी। कंट्रोल क्लिक से भी आप इस तरह से कॉपी ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक काम करना पड़ेगा, सेकंड वाले का राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और सेल एड्रेस जो थ्री था, इस B3 था, इसको हम B4 करेंगे। ओके। इसी तरह सबका जाकर राइट क्लिक, अब ये B5 हो जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट हमने रेफरेंस दिया था वही सबके अंदर आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा काम आपको करना होगा, जिस सेल में आपने ट्रू और फॉल्स का यानी लिंक करा हुआ होगा वो सेल एड्रेस का चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा B7 और ये हो जाएगा B8 और लास्ट मेरे पास आ रहा है यहाँ पर B9। ओके किया। अब इसको
अनचेक कर दिया यहाँ से हमने। अब फार्मूला इसमें हमें कैसे लगाना है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम टोटल करें, जैसे मैं यहाँ पर सम फार्मूला लगाऊँ तो जो चेक यहाँ पे ओके करें जिस चीज़ का, उसी का टोटल आए। तो इसके लिए पहले हम एक अलग सेल में सम इफ फार्मूला लगाएंगे। फॉर्मेट पे एंटर कर रहा हूँ इसी को, ऑल सेलेक्ट के बाद यहाँ से बॉर्डर। अब इधर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ इस सेल का लिंक करा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, इसको पहले मैं इसको हटा रहा हूँ और लिंक चेक कर रहा हूँ कहाँ पे किया है हमने। 3 और 3 6 टोटल। तो इसको हमने क्या किया है, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल B3। सही है, तो ये ज़्यादा हो रहा है हमारे पास। इसको हम एक काम करते हैं, B3 है तो इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये अब सही आ रही है सेटिंग हमारे पास। B3 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से कट हटा देते हैं। 3 और 3 6 टोटल 6 प्रोडक्ट नेम है और 6 ही हमने चेकबॉक्स रखे हैं यहाँ पर। और इसको सभी को सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और अलाइन में जाएं, यहाँ पर अलाइन राइट एक साथ सेट कर दें इसको, या फिर अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ पर इसको सेट करना चाह रहे हैं इस तरह से मैनुअली भी कर सकते हैं सेट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला फंक्शन लगाना है इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज पूछ रहा है, रेंज में हम B3 जो सेल एड्रेस था वही सेल एड्रेस देंगे। B3 लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ L के बराबर में जो बटन आ रहा है कॉलन, ये लगाएंगे, अगेन B3 लिखेंगे और फिर कॉमा ट्रू और फिर कॉमा, उसके बाद जो प्राइस का होगा D3 ये कॉलम आ जाएगा, फिर कॉलन का साइन आएगा और D3 अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अभी देखें अनचेक है, यहाँ पर 0 आ रहा है। जैसे चेक लगाएंगे तो वही हमारे पास अमाउंट आ जाएगा जो प्राइस के ऊपर यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से देखें हमने कैलकुलेशन करी और मैंने बताया था कि इसका टोटल हम यहाँ पर जैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम इस जगह पे मार्जिन सेंटर कर लूँ, नेट अमाउंट आ जाए यहाँ पर हमारे पास, इसको भी कलर कर लेते हैं। तो इधर हम इक्वल सम लगाएंगे ब्रैकेट ओपन और ऑल इस अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो जो चीज़ें यहाँ से हमें ओके करनी है तो वो हम क्या करेंगे, चेक लगाएंगे तो वो हमारे पास इधर एंट्री में आ जाएगी। तो होम मेन्यू से जाके मैं इसको कॉमा कर रहा हूँ प्राइस के लिए। और अब देखें मैं इसको, जैसे मिसाल के तौर पर बुक है और इसी तरह हमारे पास UHU है, तो ये हमने चेक लगाया, ड्रैग नहीं करा हमने, इसको ड्रैग करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास जो एंट्री हम चेक लगा रहे हैं तो उसका अमाउंट ऐड होगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट कॉलम और वो हमारे पास टोटल में अमाउंट के साथ प्लस होकर आ जाएगा। ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से और थिक बॉक्स बॉर्डर के अलावा अनचेक करेंगे, अमाउंट लेस हो जाएगा, उसके अंदर से लेस हो गया, लेस 0। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चेक चेक चेक। और इसको अगर आप जैसे 0 शो हो रहा है अनचेक के ऊपर, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करें, ऑल सेलेक्ट, और जिसमें कुछ नहीं हो तो इस तरह से डैश बना हुआ आ जाए, यहाँ से आप कोमा पे क्लिक करें तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। रुपीज़ फॉर्मेट चाहिए रुपीज़ फॉर्मेट, या डॉलर साइन करेंसी वगैरह शो करना चाह रहे हैं इस तरह से भी रख सकते हैं। इसको सिंपल जनरल करना जनरल, कॉमा करना कॉमा ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से जब शो होगा अमाउंट तो हमारे पास टोटल आएगा, नहीं तो इस तरह से ये सिंपल बना हुआ आ जाएगा।
अब जैसे ही चेक बॉक्स ओके करेंगे तो इधर हमारे पास टोटल में वैल्यू आ जाएगी। और इसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी हम चेक लगाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कलर से वो हाईलाइट होकर आ जाए। तो इसका भी एक तरीका है, वो फिर आने वाली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, क्लास होना लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई बात अगर पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो आपके। वैसे तो मैंने सभी चीज़ें तफसील से और आराम से समझाई हैं, फिर भी अगर कोई माइंड में आपके आंसर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर पूछ सकते हैं और आंसर करूँगा मैं इंशाल्लाह। ये सिंपल सी एक क्लास थी जिसके अंदर मैंने टैब पर टैप से स्पिन बटन और चेक बॉक्स वगैरह को ऑन ऑफ करने का तरीका बताया इसके अंदर, और सम इफ का यूज़ किया हमने। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।